हेलो एवरीवन, स्टडी विद मिस्टर चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो मैंने पिछले क्लास में आपको एडवांस सेंटेंस बनाए थे। जितने भी 10 सेंटेंस हमने बताए थे, उन 10 सेंटेंस का हमने एडवांस सेंटेंस बता चुके हैं। और हमने बताया था, जो आज की क्लास के बारे में मैंने बताया था, तो आज प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का क्लास हम करेंगे। और ये चूंकि इसको हम सेपरेट इसलिए रखे थे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर देन 60% सेंटेंस का जो कवरिंग होता है इसी दो टेंस से आता है, इसलिए इसको गौर से कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसके चूंकि स्ट्रक्चर भी ज्यादा होते हैं, इसके एग्जांपल भी ज्यादा देने पड़ते हैं, इसमें समझना भी ज्यादा पड़ता है, खास करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट तो फिर भी इससे थोड़ा सा हल्की है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत सारे रूल्स आते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले ही ब्लैक बोर्ड पर लिख रखे हैं ताकि आपके लिए सहूलियत हो। तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान देखना पड़ेगा, आइडेंटिटी देखना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आइडेंटिटी क्या है? ता है, ती है, ताहू, ती हूं, ते है, आज। इससे मिलता जुलता सेंटेंस, इससे मिलता जुलता आइडेंटिटी, इससे मिलता जुलता पहचान अगर हो तो हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। और जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें हमें 3 स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो स्ट्रक्चर है किसके साथ आता है? कौन सा प्रोनाउन के साथ आता है? आई, वी, यू, दे, प्लूरल। आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस, ये एस आ जाता है। मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे रीड हो गया ना, रीड, रीड, इसके साथ एस, रीड्स। तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस, ये आता है ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ। फिर दूसरा है सब्जेक्ट, तीसरा है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ई एस, एस भी आता है ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ, ई एस भी आता है ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ। अब ये समझना है जो ई एस कहां आता है, एस, क्योंकि दोनों में तो प्रोनाउन एक ही है, तो फिर एस डिफरेंसेस क्या है, एस कहां आता है और ई एस कहां आता है? तो ई एस जो आता है ना, ये आपको आता है ई एस वॉवेल वाले, यहां लिख देते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू वाले वर्ड के साथ। ए, आई, यू वाले वर्ड के साथ, यानी ए, आई, यू क्या आते हैं? ए, आई, यू क्या है? वॉवेल, ये हमारा वॉवेल है, वॉवेल, वॉवेल्स वाले जो वर्ब के साथ वॉवेल लास्ट में होंगे उनके साथ आएगा ई एस, और ये आएंगे कॉन्सोनेंट वाले के साथ, कॉन्सोनेंट वाले के साथ, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वाले वर्ड के साथ। कॉन्सोनेंट आप समझते हैं कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जिसे ए, ई, आई, ओ, यू छोड़ के बी, सी, डी, एफ, जी, एच, इस टाइप के सेंटेंस, इस टाइप के वर्ड के साथ। तो आपको समझ में आ गया सब्जेक्ट और ई एस, सब्जेक्ट प्लस एस कहां लगा? कॉन्सोनेंट वाले वर्ड के साथ, और ई एस कहां लगा? वॉवेल वाले वर्ड के साथ। तो ये 3 स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान में रखना है। अब इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? डू, इसके डू आते हैं इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए डू आते हैं, और डोंट आते हैं निगेटिव के लिए, निगेटिव के लिए डोंट आते हैं। और ये डू और डू नॉट जो आते हैं तो आई, वी, यू, दे, प्लूरल वाले प्रोनाउन के साथ। आई, ओ, आई, वी, यू, दे, प्लूरल वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके लिए डू आते हैं, और आई, वी, यू, दे, प्लूरल वाले जो सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके लिए डोंट आते हैं। और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ डज वाले में डज इंट्रोगेटिव आते हैं, इंट्रोगेटिव आते हैं, और डज नॉट निगेटिव आते हैं, निगेटिव वाले सेंटेंस में आते हैं। क्योंकि हम एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस
और निगेटिव सेंटेंस, तीनों को साथ लेके चलते हैं, इसलिए जो है सो हम इसको दिखाना पड़ता है, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। और एक स्टार है जिसको हमें ध्यान में रखना है, डज डज नॉट लगने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आते। अगर डज डज नॉट लग गया तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आते, यानी एस और यस हट जाते। अब हम इसका एग्जांपल से समझते, जैसे मैं खाता हूं तो मैं आई हो गया, क्योंकि ता है टी है तो पहचान हमें मिल गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो फिर इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट आई, मैं का सब्जेक्ट आई हो गया, और आई है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वेरी गुड, तो ईट मैंने खाना होता, खाता हूं तो ईट, आई ईट, यस आई ईट, मैं खाता हूं, सिंपल, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब हियर, इज असर्टिव सेंटेंस। इसका निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव क्या आता है, आई के साथ निगेटिव क्या आता है, डू नॉट, डोंट जिसको बोलते हैं, तो आई डू नॉट, आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट, तो ये हमारा निगेटिव हो गया। आई ईट, आई डोंट ईट, निगेटिव हो गया। और क्या मैं खाता हूं, इंट्रोगेटिव अगर बनाएंगे इसका तो डू आई ईट, असर्टिव सेंटेंस, मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट, क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट, ठीक है। अब आते हैं राम खाता है, ये सेंटेंस में, तो इसमें हम क्या देखते हैं, राम, इसका असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे राम। अब चूंकि राम क्या है, नाम है, तो नेम के साथ क्या है, एस और ईएस दोनों आएंगे, एस और ईएस दोनों आएंगे, चूंकि राम ये क्या है, खाता है का ईट होता है, तो ये ईट जो है ना टी, इसमें ये लास्ट वाले को देखते हैं, ये टी जो है ना ये कॉन्सोनेंट है हमारा, ये क्या है, कॉन्सोनेंट, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, जिसके चलते कॉन्सोनेंट में क्या आएंगे, एस आएंगे, सिर्फ इट्स हो जाएगा, राम इट्स, क्योंकि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, नाम है तो सिर्फ एस लगा, राम इट्स। इसी का राम नहीं खाता है तो राम डज नॉट, राम डज नॉट ईट। अब चूंकि इसी में एस जो है हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट क्या लगा है, डज डज नॉट, क्योंकि हमने डज लगा दिया यहाँ पे, तो डज लगा दिए, इसलिए इसका एस सब खत्म हो गया, अब इसका एस इसमें नहीं आएगा, तो राम डज नॉट ईट। और क्या राम है, क्या राम खाता है, तो डज, डज राम ईट, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, राम डज नॉट ईट, निगेटिव सेंटेंस, क्या राम खाता है, डज राम ईट। तो क्या देख रहे हैं, डज नॉट और डज, डज हो और डज नॉट हो, इन दोनों के साथ एस खत्म हो गया, एस जो लगना था एस खत्म हो गया, एस जो लगना था एस खत्म हो गया, एस नहीं लगाते, बस इट और सिर्फ इट से सेंटेंस बनता है। अब नेक्स्ट है वह जाता है, तो वह ही के साथ गो मतलब जाना आता है, गो। तो अब चूंकि यहाँ पे हमने क्या बताया था, वॉवेल वाले, ए ई आई यू वॉवेल, वॉवेल वाले सेंटेंस के साथ, तो ये ओ जो है ना ये क्या है, ओ वॉवेल है, वॉवेल है, तो इसलिए इसमें ई एस लग जाएंगे, तो ही गोज हो गया, इसमें ई एस लग जाएंगे, क्योंकि ई एस किस में लगता है, वॉवेल वाले वर्ड के साथ, तो ये गोज में, गो जो है सो वॉवेल है, इसलिए ई एस लग गया। और नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट, ही डज नॉट गो, क्योंकि फिर ई एस भी हट जाएंगे, क्योंकि एस और ई एस, एस और ई एस हट जाते हैं, डज और डज नॉट अगर लग जाते हैं तो एस और ई एस हट जाते हैं, इसलिए हमने ई एस को यहां से अब हटा दिया, ही डज नॉट ईट। क्या राम जाता है, सॉरी क्या हुआ जाता है, तो डज ही, डज ही, सॉरी डज ही गो, क्योंकि जाता का सेंटेंस है तो डज ही गो, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। तीन अलग अलग टाइप का सेंटेंस है, एक में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया गया, दूसरा में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस का यूज किया गया, और तीसरा में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ई एस का यूज किया गया। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का
टेंस समाप्त हुआ और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इतना ही है। अब हम सबकी प्रैक्टिस जब करेंगे इसका ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस जब बनाएंगे तो फिर ज्यादा से ज्यादा अप्लाइड करेंगे तो और भी ज्यादा से ज्यादा हमें क्लियर होगा। फिलहाल रूल्स इसका यही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दिस इज द लास्ट टेंस। अब हमारा टेंस वी आर गोइंग टू फिनिश द टेंस। अब हम लास्ट टेंस पे आ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे। यह लास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद आपका टेंस खत्म होगा और फिर हम सेंटेंस थोड़ा सा बनाएंगे, एक दो फिर सेंटेंस बनाएंगे, एक बार वही कॉमन सेंटेंस जनरल नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे, फिर दूसरे में फिर एडवांस सेंटेंस बनाएंगे जिस तरह से। अब इसके बाद दो क्लासेस कंप्लीट सेंटेंस का, एक नॉर्मल सेंटेंस और दूसरा फिर एडवांस सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं और ये लास्ट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसका पहचान सबसे पहले हमें चाहिए, किसी भी टेंस का पहचान। इसका पहचान है था, तिथि, था, तिथि, ते, थे। अब ये थोड़ा हिंदी लिखना पड़ता है आइडेंटिटीज के लिए। था, तिथि, ते, थे। आ भी आता है इसमें, आ, ई और ए, ईटीसी, मैंने इससे मिलता जुलता आइडेंटिटी, इससे मिलता जुलता जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बड़ा आसान है, इसकी स्ट्रक्चर उससे से नहीं है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसका प्रोनाउन भी बहुत आसान है, ऑल के साथ आता है, इसमें किसी तरह का कोई ज्यादा याद करने की दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑल के साथ, ऑल, ऑल हेल्पिंग वर्ब। ऑल प्रोनाउन आप जानते हैं, ऑल प्रोनाउन में क्या आता है, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, आई, वी, दे, प्लूरल, जितने भी प्रोनाउंस होते हैं, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, आई, वी, दे, प्लूरल, ये 10 प्रोनाउंस होते हैं। इसका बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। हम आपको शुरू से बता रहे हैं जो 22 हेल्पिंग वर्ब, 22 हेल्पिंग वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, गेट बाय हार्ट। और 10 प्रोनाउंस उसको भी याद रखना, गेट बाय हार्ट। ये दो आपकी याद रहेगी और फॉर्म्स आप समझेंगे किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म आता है, कहाँ कौन सा प्रोनाउन का यूज आता है, किस प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो आसानी होगी और फिर सेंटेंस फटाफट बनेगी, फिर किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑल के साथ। अब हम यहाँ पे ऑल में नहीं लिख रहे हैं, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, क्योंकि ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। अब इसमें एक स्टार आता है, सबसे पहले डिड और डिड नॉट आता है, डिड और डिड नॉट। डिड आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, डिड आता है, डिड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, और डिड नॉट नेगेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ। और डिड और डिड नॉट भी ऑल के साथ आता है, ऑल के साथ, डिड और डिड नॉट भी ऑल के साथ आता है। अब इसमें एक स्टार आता है, क्या स्टार आता है, डिड। अगर आप डिड नॉट लगा देते हैं सेंटेंस में तो फिर आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाना पड़ेगा, फिर आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाना पड़ेगा, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेंगे। डिड और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेंगे, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हट जाएंगे, हट जाएंगे। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, ध्यान से देखते हैं। इसमें कुछ ज्यादा रूल्स है नहीं, जैसे मैं खाता हूं, बहुत सिंपल सेंटेंस, क्योंकि फर्स्ट डेज हम मैं खाता था, मैं खाता था या फिर मैं खाया, दोनों एक ही सेंटेंस है। मैं खाया, दोनों का ट्रांसलेशन एक ही आएगा, मैं खाता था या मैं खाया, दोनों का सेंटेंस। क्योंकि यहाँ पे आ, ई, ए भी आइडेंटिटीज में, आ में आ गया, आइडेंटिटीज आ गई उसकी,
पास्ट इंडेफिनिट की आका आता था का आइडेंटिटीज आएगी, पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी आएगी। तो बोथ आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। तो अब इसका सेंटेंस बनाते हैं, मैं खाता था, तो मैं आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होते हैं, ईट, ईट फर्स्ट सेकेंड फॉर्म, ईट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये हो गया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बहुत सारे होते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म वर्ब। क्योंकि हम ईट्स ले रहे हैं तो उसका हम लिख रहे हैं ईट एट ईटन। तो आई सेकेंड फॉर्म वर्ब क्या है, एट, आई एट, एट ई एट, आई एट, ये हो गया सेकेंड फॉर्म। क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और मैं नहीं खाता था, इसका नेगेटिव बनाएंगे, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। और फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगेंगे, अब क्या लगेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेंगे। आई डिड नॉट ईट, ये ईट लगा, ये क्या लगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि हम आपको क्या बताए थे, डिड नॉट लगने के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही वर्ब ही आएंगे, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हट जाएंगे। और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में लगेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगेंगे। आई डिड नॉट ईट, सेकेंड में ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। और क्या मैं खाता, डिड आई ईट, डिड आई ईट, ये भी आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। तो इस तरह से आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी खत्म हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस खत्म किए थे। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड टू इंपॉर्टेंट टेंसेस व्हिच आर यूज्ड इन मोर देन 60% सेंटेंसेस। 60% से ज्यादा सेंटेंस जो आप बनाएंगे वह आपको इसी यही दो टेंस से आने वाले हैं। तो इसलिए ये दो टेंस को पढ़ना, समझना, गेट बाय हार्ट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्पिंग जो भी आप पैराग्राफ बनाएंगे, जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे, जो भी कुछ लेटर्स लिखेंगे, कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा डेली यूजेज जो होते हैं यही दो टेंस का आता है। तो सो टुडे वी हैव रिमेनिंग टू टेंसेस। वन वाज प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस एंड पास्ट इंडेफिनिट व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, इसको भी हमने डिस्कस कर दिया। तो इस तरह से आपके सारे टेंस आज खत्म हो गए। और सारे टेंस खत्म होने के बाद अब जो है हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे, और वह नेक्स्ट क्लास में हम सेंटेंस बनाएंगे। पहला क्लास जो होगा सेंटेंस का वह इसी दो टेंस पे, इसी दो टेंस का हम सेंटेंस ऑलमोस्ट बनाएंगे, ऑलमोस्ट इसी दो टेंस, क्योंकि ये दो टेंस की प्रैक्टिस, इन दो टेंस की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये दो टेंस जो है बहुत ज्यादा यूज होते हैं आपके डेली यूजेज में। तो ये दो टेंस की बहुत यूजेज होती है। तो इसी दो टेंस का एक पीरियड नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे, और फिर दूसरा पीरियड हम एडवांस सेंटेंस बनाएंगे। और जब ये दो चीज होंगे तब उसके बाद वी विल डिसाइड आवर न्यू टॉपिक, ऑलमोस्ट वी विल स्टार्ट मॉडल्स। सो दैट्स ऑल। और हम करते हैं, आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भेजिए। ओके, थैंक्स।